जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके ऊपर भूत प्रेत का असर है, किए कराए का असर है, किसी ने कोई चौकी आपके ऊपर छोड़ दी है, मसानी विद्या आपके ऊपर कर दी है, तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर कर दी है, या फिर आप किसी डायन डंकिनी शाकिनी डाकिनी के असर में आ चुके हैं, या आपके ऊपर या आपके परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर नज़र टोने इत्यादि का असर है, किसी भी प्रकार की तांत्रिक विद्या हो, किसी भी प्रकार का किया कराया हो, किसी भी प्रकार का नज़र दोष हो, इस प्रयोग को करने के बाद में वो तत्काल समाप्त हो जाएगा। जो प्रयोग आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये हनुमान चालीसा का प्रयोग है और आजमाया हुआ शक्तिशाली प्रयोग है। इस प्रयोग को जिन भी लोगों ने किया है या जिन भी लोगों ने आज तक तांत्रिक क्रिया को दूर करने के लिए इस प्रयोग को किया है, अपने घर में या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए किया है, उनको इसके 100% रिजल्ट मिले हैं। इसलिए अगर आप भी किसी भी बाधा से जूझ रहे हैं तो इस प्रयोग को ज़रूर करें। ये प्रयोग हनुमान चालीसा का है और इसमें आपको बस अपना थोड़ा सा समय निकालना होता है, जिसके बाद में आपके ऊपर हुई तांत्रिक विद्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप और आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो प्रयोग क्या है, प्रयोग में आपको बताता हूँ। ये प्रयोग मंगलवार के दिन से किया जाता है या फिर शनिवार के दिन से किया जाता है। चाहे तो शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, चाहे तो कृष्ण पक्ष का मंगलवार हो, चाहे तो कृष्ण पक्ष का शनिवार हो, चाहे तो शुक्ल पक्ष का शनिवार हो। मंगलवार हो, बस मंगलवार होना चाहिए या फिर शनिवार होना चाहिए। आपको क्या करना है कि सुबह सुबह आपको जल्दी उठ जाना है। उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने हैं और उसके बाद में अपने पूजा घर में आकर के बैठ जाना है आपको। फिर उसके बाद में अपने आसन के ऊपर बैठ करके एक जल का पात्र आपको अपने समक्ष रखना है। उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और हनुमान जी के समक्ष आपको देसी घी का दीपक जला देना है और धूप बत्ती जला देनी है। फिर उसके बाद में आसन के ऊपर बैठ करके हनुमान चालीसा के 11 पाठ आपको करने हैं। 11 पाठ जब आप कर लेंगे तो उसके बाद में जो आपके सामने जल रखा है वो अभिमंत्रित हो जाएगा। यानी कि जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या हम कोई पाठ करते हैं तो हमारे सामने रखी हर चीज़ अभिमंत्रित होती है ध्वनि की तरंगों से। और जो जल होता है, जल का स्वभाव होता है कि वो हर प्रकार की बाधा को, हर प्रकार की ऊर्जा को, हर प्रकार की एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भगत होती हैं, ओझा होते हैं, वो आपको जल पढ़ के देते हैं, लौंग पढ़ के देते हैं, इलायची पढ़ करके देते हैं। लौंग और इलायची का भी यही प्रभाव होता है, क्योंकि लौंग और इलायची में ऐसी शक्ति होती है जिसके कारण वो नकारात्मक शक्ति को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए इन सभी चीज़ों का तंत्र की क्रियाओं में प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और माँ भगवती आदि शक्ति को, हनुमान जी महाराज को ये लौंग इलायची का भेंट, लौंग इलायची प्रदान की जाती है। तो इसी प्रकार से जल का प्रयोग आपको ये करना है। जब आप इतना सब कुछ कर लोगे तो उसके बाद में उस जल को अपने पूरे घर में आपको, अपने पूरे घर में जल का आपको छिड़काव करना है। और जिस जिसके ऊपर भी दिक्कत है, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उन सभी लोगों को वो जल आपको थोड़ा थोड़ा पिला देना है। अगर आपके ऊपर खुद की समस्या, यानी कि आपके ऊपर खुद ही भूत बाधा है, प्रेत बाधा है और आप ये उपाय नहीं करना चाहते, क्योंकि जिन भी लोगों के अंदर नेगेटिविटी होती है या भूत प्रेत की बाधा होती है, तो भूत प्रेत लोगों की बुद्धि में बैठ करके ऐसे विचार उत्पन्न करवाते हैं कि वो इन सभी चीज़ों से दूर रहते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ करने का उनका मन नहीं करता, ऐसे लोगों का मंदिर जाने का मन नहीं करता। अगर ऐसे लोगों को, जिनके ऊपर भी भूत प्रेत की बाधा है, आप मंदिर में लेकर के जाते हो तो उनको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, बेचैनी होनी शुरू हो जाती है और या तो उनके ऊपर वो नेगेटिविटी वहीं पर आ जाती है, सिर के ऊपर वो शक्ति खेलने लगती है, या फिर वो लोग उस जगह को छोड़ करके भाग जाते हैं।
मेरी आंखों देखी कि ये घटना है। दिल्ली की बात है, मैं अपनी मौसी के घर गया हुआ था और वहाँ पर मैं वैसे ही उनके यहाँ गया हुआ था। सडनली वहाँ पर क्या होता है कि उनके पड़ोस में ही किसी लड़की के ऊपर कोई दिक्कत होती है, कोई भूत बाधा होती है और वो उस लड़की को मंदिर लेकर के जा रहे होते हैं। वैसे तो वो लोग वहाँ पर उनको पीर के यहाँ भी लेकर के जाते हैं, लेकिन मंदिर की बात मैं आपसे करता हूँ कि मंदिर लेकर के जा रहे होते हैं। तो क्या होता है कि वो लड़की वहाँ पर जाने से आनाकानी करती है। मंदिर के दरवाजे के अंदर ही वो लड़की प्रवेश करने से रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, डरने लगती है। तो इस तरह की घटना, जिन भी लोगों के ऊपर भूत बाधा होती है, प्रेत बाधा होती है, वो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, आप ये प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो आपके परिवार का कोई भी सदस्य ये प्रयोग कर सकता है। क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ कर लेते हैं तो उस 11 पाठ की ऊर्जा, 11 पाठ की शक्ति उस जल के अंदर आ जाती है और उसके बाद में वो जल जो जो व्यक्ति भी पीता है उसके अंदर हनुमान चालीसा की ऊर्जा अपने आप ही पहुंच जाती है, हनुमान जी की ऊर्जा अपने आप ही पहुंच जाती है। और जो भी नेगेटिविटी, भूत प्रेत शरीर के जिस भी हिस्से में छुप करके बैठे होते हैं, वहाँ पर हनुमान जी की शक्तियाँ उनका विनाश करना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार से आपको ये प्रयोग करना है और पूरे के पूरे 11 दिन आपको लगातार इस प्रयोग को करना है। यानी कि मंगलवार से या फिर शनिवार से शुरू करके लगातार 11 दिनों तक आपको ये प्रयोग करना है। एक ही टाइम करना है, चाहे सुबह कर लो, चाहे शाम को कर लो। और जब आपकी दिक्कत, समस्या अगर आप ठीक हो जाते हो और आपको आराम मिलता है तो आपको हनुमान जी को प्रसाद जरूर अर्पित करना है एक बार, ताकि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी बाधा पूर्णतया ठीक हो जाए। ऐसा कई बार देखा गया कि काफ़ी लोग तो बहुत पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को कोई दिक्कत थोड़ी बहुत रह जाती है। यानी कि उनको आराम तो पड़ता है, 20%, 30%, 50% उनको आराम पड़ जाता है इस प्रयोग को करने के बाद में, लेकिन वो क्या करते हैं, बाद में इस प्रयोग को करना छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी किसी के ऊपर जो नेगेटिविटी होती है या फिर जो बुरी शक्ति होती है वो ज़्यादा ही प्रबल होती है, ज़्यादा ही शक्तिशाली होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी के ऊपर मसान की क्रिया है, या किसी के ऊपर मसानी विद्या है, या फिर किसी के ऊपर जिन्न जिन्नात हैं, किसी के ऊपर ब्रह्म राक्षस हैं। तो ये जो शक्तियाँ होती हैं ये बहुत शक्तिशाली और बहुत ताकतवर होती हैं। इनको हटाने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और जो उच्च कोटि के भगत होते हैं, उच्च कोटि के सिद्ध साधक होते हैं, वो इनको बड़ी आसानी से हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप मंत्र प्रयोग करके इनको हटाने की कोशिश करोगे तो ये आपको आराम तो मिल जाएगा, ये कुछ समय के लिए आपके शरीर को छोड़ करके चले भी जाएंगे, लेकिन फिर से ये वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको हनुमान चालीसा का ये वाला प्रयोग जो मैंने आपको बताया है 11 दिन के बजाय, तब आपको ये प्रयोग 21 दिन, या फिर ज़्यादा दिक्कत है तो 41 दिन आपको ये प्रयोग करना होता है। अगर महिलाएं इस प्रयोग को करती हैं तो वो महिलाएं केवल 21 दिन इस प्रयोग को करेंगी तो 21 दिन में ही उनको पूरा आराम मिल जाता है। लेकिन अगर दिक्कत ज़्यादा है तो 21-21 दिन करके आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप पुरुष इस प्रयोग को कर रहे हैं, दिक्कत ज़्यादा है, तो 41 दिन आप इस प्रयोग को करिए। 41 दिन के अंदर अंदर कितनी भी बड़ी बाधा हो, कितनी भी बड़ी भूत प्रेत की विद्या हो, नेगेटिविटी हो, जड़ से समाप्त हो जाती है इस प्रयोग को करने से। क्योंकि हनुमान जी के साथ में कई सारी शक्तियाँ चलती हैं, प्रेतराज सरकार चलते हैं, बाबा भैरव चलते हैं, और हनुमान जी के हजारों लाखों दूत जो हनुमान जी का स्वरूप लेकर के चलते हैं। और वो दूत इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस, बड़े बड़े जिन्न जिन्नात, बड़े बड़े कह सकते हैं मसान, उनको देख के डरते हैं और भय खाते हैं। केवल एक दूत, हनुमान जी का केवल एक दूत 100 भूतों को ख़त्म करने की ताकत रखता है, इतने शक्तिशाली ये दूत होते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे दूत बहुत होते हैं जो हनुमान जी की सेवा में रहते हैं। उनमें से काफ़ी भूत प्रेत, जिन्न जिन्नात जो कि पहले बुरे रहते हैं, बाद में वो हनुमान जी की शरण में जा कर के अच्छे बन जाते हैं। इस तरीके से भी वो वहाँ पर जा कर के सेवा देने लगते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मेहंदीपुर बालाजी में भूत प्रेत खेलते दिखाई देते हैं लोगों के ऊपर।
कोई सिर घुमा रहा है, कोई लोट-पोट कर रहा है, कोई लटका पड़ा है, कोई गिरा पड़ा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो इनके अंदर क्या होता है, नेगेटिविटी होती है, यानी कि भूत प्रेतों का वास होता है। और मेहंदीपुर बालाजी में जा कर के या सालासर बालाजी में जा कर के या बागेश्वर बालाजी में जा कर के क्या होता है कि इनके ऊपर जो हनुमान जी के सेवक दूत होते हैं उनके द्वारा मार लगती है, पिटाई होती है इनकी। फिर उसके बाद में ये जो लोग जिनके शरीर में ये लोग अपना प्रवेश ले लेते हैं, अब लोगों का शरीर छोड़ करके वहीं पर धाम में रह जाते हैं। फिर उसके बाद में वहीं पर रह करके हनुमान जी का कार्य करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और साथ में जो भी भूत प्रेतों से ग्रस्त लोग होते हैं उनकी सहायता करते हैं उनका भूत निकालने में। तो फिर ये धीरे धीरे करके बुरे से अच्छे में आ जाते हैं। फिर बाद में यही वहीं पर सेवक बन जाते हैं और हनुमान जी के दूत बन करके कार्य करने लगते हैं। लेकिन जो हनुमान जी के मुख्य दूत होते हैं, जिस प्रकार से माँ दुर्गा की मुख्य 64 योगिनियाँ होती हैं, इसी प्रकार से हनुमान जी के मुख्य दूत भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। उनके अंदर अथाह शक्ति होती है, अथाह बल होता है। जिस प्रकार से हनुमान जी का बल अतुलित है, उसी प्रकार से जो हनुमान जी के दूत हैं इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बल और सामर्थ्य होता है। तो ये दूत अलग होते हैं और जो भूत प्रेत जो दूत बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, वो अलग होते हैं। तो आप ये हनुमान चालीसा का प्रयोग करिए। मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आपके ऊपर की तंत्र बाधा, भूत प्रेत की दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बस विश्वास के साथ में ये प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद में हनुमान जी को भोग प्रसाद और जो भी आप चढ़ा सको हनुमान जी को, 5 बूंदी के लड्डू, 1 मीठा पान हनुमान जी को चढ़ा देना। अगर आप दे सकते हो तो लंगोट चढ़ा देना हनुमान जी को, चोला अर्पित कर देना, झंडा आप हनुमान जी को दे सकते हो। तो जो जितना आपसे हो सके उतना आप हनुमान जी को अर्पित करना। आप देखना कैसे हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कार होता है। जय माता रानी की।